क्वेश्चन ये है कि बॉल ऑफ मास 10 kg हैंगिंग विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर, रस्सी की लेंथ 4 मीटर है और बॉल का मास है 10 kg। एक बुलेट है, इसका मास भी 10 kg है और ये 8 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू द बॉल आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ये इसके अंदर ही चली गई। एक तो कॉमन स्पीड बतानी है, एक एनर्जी का लॉस बताना है और एक मैक्सिमम एंगल कवर्ड बताना है। कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। आप सुना, आप एक काम करो, इसके अंदर सबसे पहले तो ये इसके अंदर घुस गई, इसमें अगर दोनों इकट्ठे चलेंगे, अब बाद की स्पीड कॉमन स्पीड है ये बता दिया, तो इसमें ई की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब ऐसा हो जाता है कि जब दोनों चीजें टकराई और टकराने के बाद स्पीड कॉमन हो गई तो समझ लो वो परफेक्टली इनलास्टिक ही होता है। और ना भी समझोगे तो भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा एक ही इक्वेशन से, तो उसमें दो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ती थी, एक तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वाली और एक ई वाली इक्वेशन बनाते थे हम। अब इसमें अननोन ही एक है क्योंकि स्पीड कॉमन हो गई, तो इसमें हमें सेकंड इक्वेशन की जरूरत ही है ई वाली इक्वेशन की, तो ई की जरूरत ही क्या है यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन से ही हो जाएगा। तो पहले तो ना ये इसने उठेगी नहीं, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में सोल्व करोगे। पहला पार्ट तो ये इसे टकराई, इसके अंदर घुस गई, ठीक है, कोलिजन हुआ। फिर दूसरा पार्ट इसने ऊपर उठना शुरू किया, ठीक है ना। करें इसको, एक काम करो आप, पहले ये आई इसके अंदर घुस गई तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो आप, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल 10 इंटू 8, इसका मोमेंटम क्या है 0, 10 इंटू 8 प्लस 0, ठीक है, इज इक्वल टू पी फाइनल कितना हो जाएगा ये 20 इंटू वी सी, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, और कॉमन स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे वी सी हो जाएगी ना, यहाँ कॉमन स्पीड वी सी मान लो, वी सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 80/20 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो बुलेट है वो इसके अंदर घुस गई और जो कॉमन स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यहाँ पे ये 10 kg की बुलेट इसमें चली गई, ठीक है, 20 kg बन गया और कॉमन स्पीड कितनी होगी यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड। ये वाला एंगल थीटा, ये ऊपर उठेगी। अब एक बात बताओ, एनर्जी का लॉस तो यही निकलेगा, ऊपर उठने में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। ऊपर उठने में तो जो काइनेटिक एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी का लॉस तो कोलिजन में हुआ था। तो कोलिजन से जस्ट पहले ही काइनेटिक एनर्जी लिखो और कोलिजन के जस्ट बाद की काइनेटिक एनर्जी लिखो, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे, हाफ इंटू 10 इंटू 8 का स्क्वायर और 0 कितना आएगा यहाँ पर, ये 320 जूल तो पहले थी और बाद में बताइए, ठीक है, हाफ इंटू 20 इंटू 4 का स्क्वायर 160 जूल। लॉस कितना आएगा बताइए यहाँ पे, लॉस 160 का तो लॉस हो गया इसमें। अब एक काम करो, चलो ये लॉस तो निकाल लिया हमने अलग से, कॉमन स्पीड भी निकाल ली 4। अब मैं ये निकालना था कितना ऊपर उठेगी, ठीक है, इसको रेफरेंस ले लो आप, एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ तक गई, मान लो ये एच हाइट ऊपर गई, इस एच की वैल्यू देखनी है, ये टोटल था 4 मीटर, तो ये लेंथ भी कितनी यहाँ पे 4 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 cos थीटा, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे 4 - 4 cos थीटा आएगी, तो हाइट आ गई यहाँ पे 4 - 4 cos थीटा के बराबर, ठीक है ना। अब एक काम करो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो आप, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ये बताइए आप यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, नहीं शुरू में कितनी थी, नहीं टकराने के बाद जब उसने ऊपर उठना शुरू किया, अभी कोलिजन हो चुका है, कोलिजन के तुरंत बाद की बात हो रही है, 160 लिखोगे आप 160 और पोटेंशियल एनर्जी 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पे बॉल पहुँच जाएगी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh, मास कितना है इसका 10, जी की वैल्यू कितनी है 10, मास 20 हो गया बिल्कुल, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 - 4 cos थीटा, 4 × 1 - cos थीटा कर दो आप,
160 इज इक्वल्स टू 800 इंटू 1 माइनस में 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 800। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5। तो कोस थीटा जब 4/5 होता है तो थीटा कितना होता है 37 डिग्री होता है। ये बात मैंने वेक्टर्स में लिखवाई थी, समझ में आ गया होगा आपको ना। और कोई डाउट्स नोट कर लो, अभी कंटिन्यू करते हैं।